ये ना, एक ये आपका वर्गंतराल रहेगा, दूसरा बारंबारता, और ये मिलान चिन्ह रहेगा। मिलान चिन्ह जरूरी नहीं है क्योंकि बुला नहीं है, बना लेना पर, ठीक है, मिलान चिन्ह बुला नहीं है पर बना लेना, है ना। यदि एक काम ज्यादा हो गया तो कोई दिक्कत नहीं, पर कम नहीं होना चाहिए, ठीक है, ध्यान रखना इसका। यदि आपको ये दो ही चीज पूछा है, दो चीज बनाना है, अब उसमें मिलान चिन्ह भी बना दिया तो कोई नंबर नहीं कट जाएगा तुम्हारा, ठीक है, बना दो। इसलिए मैंने बोला कि यदि दो काम की जगह में तीन काम हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, पर दो के जगह में एक मत करना, वहां नंबर कट जाएगा। पर यह बात अलग अलग चीज है जी, ये बात लागू करती है खाना जब खाते हो आप, तो वहां एक निवाला खाना कम खाना चाहिए ज्यादा खाने की बजाय, समझ गए। तो हर एक बात एक मतलब कोई किसी भी एक बात का मतलब हमेशा हर एक परिस्थिति में वैसा ही नहीं होता है, परिस्थिति बदलने पर उस बात का मतलब भी बदल जाता है ना, ऐसा है। पर अपन लोग क्या समझते हैं, है ना, बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो वो भी इसकी परिस्थिति है। ऐसा नहीं है कि बंदर हमेशा अदरक का स्वाद नहीं जानता, आजकल का बंदर जानता अदरक का स्वाद भी बेटा, हाँ, ठीक है। एक कहावत है कि बंदर के जाने अदरक का स्वाद, तो बंदर अदरक नहीं खाता है तो उसको जब खाता नहीं तो स्वाद कहां से पता रहेगा। परंतु उसका मतलब क्या होता है कि ऐसा व्यक्ति, जैसे मान लो इसको अब ऐसा समझना, वो एक कहावत है, कोई बंदर ने अदरक अदरक खाया से मतलब नहीं है, ठीक है ना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, ऐसी बहुत सारी ये कहावतें हैं, इनका एक विशेष अर्थ होता है ना। जो ऐसा आदमी, देखो इसका क्या मतलब है, नाच जाने आंगन टेढ़ा क्या मतलब है, कोई ऐसा आदमी, ठीक है, ऐसा व्यक्ति जो किसी काम को बिल्कुल जुनूनी हो गया, आग लगी हुई किसी काम को करने की उसकी, तो फिर उसके लिए क्या दिन क्या रात क्या सुबह क्या शाम, क्या नहाना क्या हगना क्या मुतना, इसको कुछ नहीं दिखता। फिर मतलब क्या हुआ, जिस आदमी को डांस आता है ना, जो आदमी बस डांस जानता है, डांस ही डांस करना है उसको, तो फिर आज यदि आंगन, आंगन का मतलब जो उसका प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म समझ लो, वो गड्ढे वाला है कि मतलब टेढ़ा है कि ऐसा है, उससे उसको कोई मतलब, बस डांस करना है, बस जुनून इतना है कि डांस करना है, पर हाथ टूट जाए पैर टूट जाए मतलब नहीं। तो ऐसे आदमी के लिए बोलते हैं नाच क्या जाने आंगन टेढ़ा, ठीक है, करना है बस ऐसा, इसलिए वो कहावतें कहा जाती है, ठीक है। ये बंदर का जाने अदरक का स्वाद में, देखो अदरक वाली चाय पी रहा हूं है ना, मेरे को मालूम है मैं बंदर नहीं हूं, बंदर था पहले, अब इंसान बन गया हूं, मैं सेपियन। तो ये क्यों कहा जाता है ऐसा कि जैसे कोई एक जैसे कोई अनपढ़ आदमी है ना, कोई अनपढ़ आदमी जो कभी स्कूल पढ़ाई नहीं किया, अब उसको अपन यदि कोई, उसको हम साइंस की कोई थ्योरी देंगे, उसको हम ये वाली बात बताएंगे, बारंबारता मिलान चिन्ह वर्ग अंतराल, समझ में आएगा उसको क्या, नहीं समझ में आएगा, क्योंकि उसको पढ़ाई से दूर दूर तक उसका कोई लेना देना नहीं है। किसी किसान आदमी को बैठाल करके हम बड़ा साइंस और टेक्नोलॉजी की बात बताएंगे तो समझ में आएगा कि उसको नहीं समझ में आएगा। कोई एक कारपेंटर है जो लकड़ी वकड़ी काम करता है, कारपेंटर है, अपन उसको बैठाल करके जो है ना, कोई इसको साइंस पढ़ाएंगे, ऐसा मैथ्स पढ़ाएंगे तो समझ में आएगा कि उसको नहीं समझ में आएगा, है ना। तो वही है, तो मतलब बंदर जो कि अदरक से मतलब नहीं है उसको, तो स्वाद कैसे बताएगा वो, ये सारी चीज, ये वाली बात, इसलिए वो कहावत ऐसी कही जाती है ना। ये सब चीजों को समझना बहुत ज्यादा जरूरी है। और शिक्षा का मतलब, मैं बार बार बोलता हूं, शिक्षा का मतलब केवल सरकारी मतलब रट लिया, घोट लिया, नोट्स में लिख लिया, परीक्षा को पास कर लिया, सरकारी नौकरी मिल गई, भारत का आदमी यही समझता है शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है भैया, बिल्कुल भी नहीं होता है शिक्षा का मतलब। शिक्षा का मतलब आपको नौकरी लगे चाहे परसेंट ना बने या नौकरी ना लगे, पर शिक्षा के मतलब से अपने जीवन में समझ उत्पन्न करना। कोई बात बोलता है, कहीं बात लिखते हो, कहीं बात देखते हो टीवी में, फिल्मों में, सीरियलों में, कुछ भी, तो उसको पढ़ के उसके सही अर्थ को समझ सको, जीवन को सरल बना सको, जीवन में उनका प्रयोग कर सको, ठीक है। ये तो कई लोग सुना है, अरे यार हम साइंस में ये पढ़े अल्फा बीटा गामा थीटा फीटा, है मैथ्स में पढ़े फलाना देखा ना, इसका जीवन में कहाँ उपयोग होता है। अबे जीवन कदम कदम पे साइंस और मैथ्स है, बिना शिक्षा का जीवन एक कदम भी बढ़ा रहे वहां भी शिक्षा है, पर उसको समझे ही नहीं लोगों ने आज तक। क्योंकि लोगों को क्या लगता है, भारत देश के लोगों को कि शिक्षा मतलब नौकरी, परसेंट बनाना, रट लेना, परसेंट बनाना और नौकरी कर लेना। तुम जिस दिन ये समझ जाओगे कि शिक्षा का सही मतलब नौकरी करना नहीं होता है, जीवन को समझना होता है ना, ठीक है। भाई हम तो कभी नहीं बोलते, मैं तो बोलता हूँ कदम कदम पे शिक्षा, शिक्षा ही है लाइफ में, कुछ नहीं है बस। क्योंकि भैया हमको तो जो हमने पढ़ाई करी अपने 25-30 सालों के दौरान, ठीक है, वो पढ़ाई से ही हमारा जीवन बना है। आज हम जो भी बात खा रहे हैं, पी रहे हैं, 2 रुपये कमा रहे हैं, तो वो पढ़ाई से ही बना रहे हैं,
ठीक है। अब भी तुम, हाँ, क्योंकि अब मेहनत से पढ़ाई करोगे, बनेगा, कमाओगे तो मतलब है। अब जो मेहनत से नहीं करता है उसको रट लिया, घोट लिया, परीक्षा में पास हो गया, सरकारी नौकरी मिल जाएगी, ऐसा थोड़ा होता है ना। पेपर बहुत खतरनाक आते हैं, उसके लिए बहुत भयंकर भयंकर पढ़ना पड़ता है बिल्कुल, तब जाके पेपर निकलता है, तो आपको सरकारी नौकरी मिलेगी, है ना। और लोगों का मतलब अभी भी, है ना, अभी भी बहुत सारे लोग मेरे को बोलते रहते हैं, अरे भैया वो फलाना वैकेंसी भर दो ना, है ना, लग जाएगी आपको। आपको क्यों नहीं लगी? आप तो बड़ा पढ़ाते हो, आपको तो बड़ा ज्ञान है, लगती क्यों नहीं? अबे नहीं करना है ना बे, है। यहाँ लोगों के दिल में क्या ठूसा है मालूम? भारत देश के लोगों के, कोई पढ़ रहा है बहुत ज्यादा, मतलब इसको सरकारी नौकरी लगना ही चाहिए। अबे तो सरकारी नौकरी लगने के लिए नहीं पढ़ता ना कोई भी। ये कब समझेगा भारत का की जनता? पढ़ने का मतलब सरकारी नौकरी नहीं है, और सरकारी नौकरी करने के लिए पढ़ना ऐसा नहीं है, है ना। इसलिए तो पढ़ाई का अधिकार सबको दिया गया कि सबको पढ़ना ही है। क्यों? ताकि जीवन को समझ सको, सीख सको जीवन के बारे में। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, जीवन की सीख, जीवन की समझ, और इसलिए समझा समझा के पढ़ाता भी हूँ। ये बताया ना आपको मैंने, है ना, शाला का मतलब क्या है, आलय का मतलब क्या है, चिकित्सा, चिकित्सालय, कितने ये बताया। तो ये समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। एक एक बिंदी से सब कुछ बदल जाता है, एक एक बिंदी से चिंता का चिता बन जाता है। एक बिंदी हट गई, नहीं लगाया अपनी गलती से, चिता बन जाता है ना। पिता में छोटी की मात्रा, पिता में बड़ी की मात्रा, मतलब बदल जाता है। हिम में छोटी की मात्रा, हिम में बड़ी की मात्रा, मतलब बदल जाता है। एक एक बिंदी इधर उधर कर दोगे, ये ऐसा लिखिए हो और ये ऐसा लिखिए, तो इसका मतलब बदल जाता है। ये ऐसा लिखिए तो इसका मतलब बदल जाता है। और भारत के लोग समझते हैं पढ़ाई करेंगे हम, हैं, लिया, पढ़ लिए, बड़े बड़े सब आपके सब बीएससी में सब कर डाले। लोगों को यही नहीं मतलब पता है, लोगों को ये नहीं मालूम है कि लास्ट में यदि आधा शब्द लिखना है तो कैसे लिखेंगे, है, ये नहीं पता है लोगों को। ये पूछ लो आप, अजी ये आधा तो कोई शब्द है, उत्तर, ये उत्तर है ना, ये आधा तो है, पर यहां पे मैंने लिखा उद्भव, ठीक है। तो ये आधा तो लिख दिया भैया मैंने, यहाँ पे आधा तो आ रहा था तो आधा तो लिख दिया, पर यहाँ पे आधा तो आ रहा है, तो ये ऐसा क्यों लगाया अपन ने? पूरी क्लास पढ़ के हो गई, पढ़ाई खत्म हो गई उनकी, उनको घंटे नहीं मालूम है, पहले यह ज्ञान नहीं है उनको। बोलते हैं हमने बड़ा पढ़ाई की, हमको नौकरी नहीं लग रही है। पढ़ाई की हो साले तुमने, रट घोट के पास की हो बस, तुमने समझे नहीं, पढ़ाई शिक्षा नहीं ली हो तुमने, सिर्फ पढ़ाई, हाँ पढ़ाई की हो तुमने, बस शिक्षा नहीं ली हो तुमने, ठीक है। शिक्षा लेना बहुत जरूरी, समझ वाली, ऐसा। चलिए, तो क्या करोगे इसमें?